आज योगी जी पूरी की पूरी नई यूथ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव सर पर आए हुए हैं तो आपको लगता है कि जो गैप है वो क्या इतनी जल्दी फुलफिल हो जाएगा, या फिर जैसा हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरह से अनाउंसमेंट्स होते हैं चुनावी साल में, क्या इस बार यूथ के लिए भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स होंगे? यूथ सेंट्रिक कुछ ऐसी लाड़की बहना, लाडली बहन, ऐसी कोई स्कीम युवाओं के लिए भी आएगी? मेरा नौजवान, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको 2 दिन पहले की ये पीआईबी की जो प्रेस नोट है 12 अगस्त की है, जिसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या परफॉर्मेंस रहा हर स्टेट वाइज, कहां हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं। उसके बाद जन शिक्षण संस्थान स्कीम जीएसएस स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस, ये 4 स्कीम के तहत कितने करोड़ छात्रों को ट्रेन किया गया, स्टेट वाइज कितने लोगों को किया गया, कहां आगे सरकार का रोड मैप है, हम क्या क्या करेंगे, कैसे एआई को स्किल डेवलपमेंट में इंटीग्रेट किया गया। और ये देश के इतिहास में 10 साल में जो स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को ट्रेन किया गया कभी नहीं हुआ। पर मेरी वापस मैं शुरुआत की बात पे आता हूं कि हम छात्रों या युवाओं के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिना, हम ये नहीं बोल सकते हम परफेक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा युवा गण है, छात्र है, एवरीडे एक्सपेक्टेशंस आर इंक्रीजिंग। और इसीलिए यूपी में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है, यूपी के हर राज्य की भी वो जिम्मेदारी रहेगी कि सेंट्रल पे करने पे छोड़ के नहीं, आपको उसको लास्ट एंड तक, लास्ट माइल तक ले जाना पड़ेगा। और जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वो ट्यूनिंग नहीं होगा, अगर उसमें हम राजनीति करेंगे तो छात्रों को फायदा नहीं होगा। उसी कड़ी में 60 साल में पहली बार एंटी पेपर लीक बिल लाया गया, जो कभी नहीं आया। जो मैं आपको और एक बताऊं, राधा किशन कमेटी जो 2024 में फॉर्म गई पीना जी, 101 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें 67 रिकमेंडेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, और बाकी के जो है विच इज रिलेटेड टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो काम हो रहा है। हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है नंदन नीलेकणी जी के अंडर में, उनको क्यों रखा गया? क्योंकि उनको यूआईडी स्कीम का एक नॉलेज है कि जिससे वहां पे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आगे के हम क्या रिफॉर्म्स करें। तो 3 चीजें हो रही है, एक तो स्किल डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किस प्रकार से भार दिया जाए, और जो एग्जाम का जो प्रोसेस है उसमें किस प्रकार से छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये ओवरऑल चीजों पे केंद्र सरकार काम करी है, और राज्य सरकार जितनी भी भाजपा एनडीए की राज्य सरकार है उसमें 2 कदम जाके वो क्या कर सकती वो भी हम साथ। रोहन जी हमारे साथ अब्बास जी भी हैं। अब्बास जी भाई, ठीक है, आपके पास एक मौका मिला, छात्रों का आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, सड़कों पर छात्र उतरे, आपस में एक दूसरे के छात्र जुड़े भी। अब एक तरफ तो राहुल जी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करते हैं, एक तरफ जंतर मंतर पर डिंपल जी आपकी पार्टी के तमाम सांसद नजर आते हैं, और फिर रांची में जाके आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आपके हाथों एक मौका आपको मिला था यूथ को केटर करने का, आपने अपनी राजनीतिक सहयोगियों की मजबूरी के चलते उसे गंवा दिया है? आज झारखंड में सीधे सीधे छात्र पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आप कहां हैं, क्यों जेएमएम अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप तो सरकार का हिस्सा है, तो समर्थन वापस ले लेते। उनके पुतले जलाने की बात हो रही है। अखिलेश जी के साथ वही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जब खड़े हुए नजर आएंगे तो उत्तर प्रदेश का 22% से ज्यादा युवा क्या अखिलेश जी की युवा नीतियों को ट्रस्ट कर पाएगा? देखिए पिनाक जी, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर सकता हूँ और देश नहीं, आप लोग का एसोसिएशन है, मैं आपसे उनकी बात की नहीं बात कर रही हूँ। ना आप जिस संगत में रह रहे हैं उसका जवाब और उसका असर पड़ता है सर आपके दोस्तों का। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। हम झारखंड के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उनकी जो वाजिब मांग है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए निश्चित रूप से। पिनाक जी, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो शायद कुछ और हो सकता है। अगर आप देखिए कि निश्चित रूप से अभी बात एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं आप ही से पूछती हूं, ठीक है? नहीं, आप एक मिनट, एक जगह आपको पेपर लीक पे इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दूसरी जगह जाके आपके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। एक जगह आप मंच पे फिजिकली प्रेजेंट नजर आते हैं, जबानी जमा खर्च की बात छोड़ दीजिए, दूसरी जगह आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करके नजर आते हैं। एक जगह आप सुन लीजिए ना, एक जगह आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, दूसरी जगह आपके सहयोगी जो हैं वो, पहली जगह दिल्ली वाले प्रदर्शन में तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बैठने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था, तमाम सिक्योरिटी, तमाम प्रोटोकॉल्स को भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और अखिलेश जी साथ साथ बैठे थे। दूसरी जगह आप क्या कर रहे हैं? राहुल जी उस सरकार में है, कांग्रेस वहां साथ खड़ी है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड मैं नहीं चाह रही, मैं पूछ रही हूं आपको कौन सी नजर में अपनाऊं जिससे डबल स्टैंडर्ड ना लगे?
देखिए, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है पिनाश जी। ये जो छात्र जंतर मंतर पे बैठे थे, उनकी जो मांग थी, उस मांग के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। और हम ये भी चाहते हैं, अब देखिए, जो झारखंड में जो छात्र बैठे थे, उनकी जब मांग आई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया, सरकार ने कहा हम आगे आने को तैयार है। तो देखिए, दोनों में फंडामेंटली फर्क है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट का मुझे आप समय दीजिएगा। देखिए, दूसरी बात यह कि लगातार ऐसे बहुत छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जनता पार्टी की सरकार, क्या दिक्कत है? अगर डबल स्टैंडर्ड होता, देखिए डबल स्टैंडर्ड होता, ऐसा तो नहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऐसी चुटकी बजाते के साथ एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, कल से नौकरियां अच्छी हो जाएंगी। भाई एक परसेप्शन के लिए चाहिए था ना वो, ऐसे ही छात्रों को एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए ये। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल था, एनटीए बना, एनटीए के आने के बाद अभी ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक बिल लाए 2024 में। उसके बाद सिर्फ नीट की परीक्षाएं 2 बार लीक हुई पेपर लीक बिल आने के बाद। तो इसका मतलब ये पेपर लीक बिल सफिशिएंट नहीं था। लेकिन सरकार, भारत की सरकार लगातार ये दिखाना चाह रही थी कि हमारा मंत्री कुछ भी करे, हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो अप्रोच था, ये जो आज तक देखिए, इतनी बड़ी भाजपा की सरकार लगभग 12-13 हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? मंत्री का इस्तीफा कि मुझे सीबीआई जांच से डर लगता है, मेरे कुछ बड़े नाम, कुछ खास लोग फंस जाएंगे। हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये जो करना चाह रहे थे, छात्रों ने कामयाब नहीं होने दिया, बैकफुट पर गए ये लोग। ठीक है, अब अपना बताइए। पिनाश जी, ये पहली बार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हुआ? 22 पेपर लीक हुए योगी जी की सरकार में। अगर डबल स्टैंडर्ड होता, हम भी कहते कि हम तो कह रहे हैं, यहाँ तो एक मॉडल चल रहा है कि पहले अभी जो आपके पत्रकार बंधु वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे अदम ढूंढवी साहब की 1-2 पंक्तियां याद आ गई, तो तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। ये बता रहे हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, जबकि लेबर पार्टिसिपेशन और उत्तर प्रदेश का पढ़ देती हूँ। एक सेकंड, मैंने भी थोड़ी पढ़ाई की है, थोड़ा सा आपके लिए देश का और उत्तर प्रदेश का पढ़ देती हूँ आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, बेरोजगारी दर देश में 5.2% है और उत्तर प्रदेश में 3.7%। जी बिल्कुल, तो मैंने आपको पढ़ दिया ये। इसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं मैडम, ये आधा सच है। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये नहीं बताएंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो उत्तर प्रदेश में वो लगातार घट रहा है। ये किस आधार पे होता है? जो युवा रोजगार मांग रहे हैं, उनमें से किनको रोजगार मिल रहा है, इसके आधार पे बनता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है।